So, this is the last topic of the chapter first. So, the last topic is anthropology and sociology. Anthropology relationship with the sociology. Okay, now this is the last topic, and the next lecture would be of the second chapter. Okay, सो एंथ्रोपोलॉजी ना बहुत बेसिक या सिंपल तरीके से मैं समझाऊँ तो एंथ्रोपोलॉजी ना ह्यूमंस की ही स्टडी है, लेकिन ह्यूमंस की स्टडी किस सेंस में, उनके ओरिजिन में, उनके एवोल्यूशन में, उनके फिजिकल ट्रेट्स की बात करना, उनके कल्चर की, उनके सोसाइटी की, यानी कि आप पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक स्टडी कर रहे हो ह्यूमंस को. ठीक है, लेकिन अगर हम सोशोलॉजी की बात करते हैं, हम मॉडर्न ह्यूमन सोसाइटी को पढ़ रहे हैं, उसके इंस्टीट्यूशंस को पढ़ रहे हैं, सोशोलॉजी के सोशल बिहेवियर को, सोशोलॉजी के एस्पेक्ट में हम सोशल रिलेशनशिप्स को पढ़ रहे हैं. अच्छा, इंस्टीट्यूशंस की मैं बात करूँ ना, जब हम इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं तो इंस्टीट्यूशंस सिर्फ ये नहीं होता कि कोई इंस्टीट्यूट है वो. ठीक है, जब हम सोशोलॉजी एस्पेक्ट में इंस्टीट्यूशंस के वर्ड को यूज़ करते हैं, इट डजंट मीन द इंस्टीट्यूशंस लाइक IIT, IIM, ओके, और यो ट्यूशन जो आप लेते हैं, बड़ी बड़ी ट्यूशंस जहाँ पे आप जाते हैं, आप उनको भी इंस्टीट्यूशंस कहते हैं. देखो, इंस्टीट्यूशंस इन द सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट इज फैमिली, मैरिज, ठीक है, और जो इंस्टीट्यूट्स एक्चुअल में होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े आप ये पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये सारे इंस्टीट्यूशंस कहलाए जाते हैं. ठीक है, सोशोलॉजी में. ठीक है, और अब आ जाओ एंथ्रोपोलॉजी में. देखो, एंथ्रोपोलॉजी एक बहुत ज़्यादा ब्रॉडर और बहुत ज़्यादा होलिस्टिक माना जाता है, क्योंकि वो बायोलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल, कल्चरल और लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट को कवर करता है. और जब हम सोशोलॉजी की बात करते हैं, देखो हमने कहा कि वो हर एस्पेक्ट को ज़रूर पढ़ती है सोसाइटी, लेकिन वो सोसाइटी के एस्पेक्ट को पढ़ रही है. ठीक है, वो बायोलॉजिकल नहीं पढ़ रही है. अभी तक हमने कोई बायोलॉजिकल कोई इस तरीके की नहीं देखी हैं एस्पेक्ट्स को, लेकिन एंथ्रोपोलॉजिकल बहुत ब्रॉडर है. ठीक है, तो और एंथ्रोपोलॉजी में एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर ना फील्ड स्टडी होती है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन रहती है. लेकिन जब हम सोशोलॉजी की बात करते हैं तो वहाँ पर अलग अलग तरह का है, वहाँ पर एक नहीं है. वहाँ पे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी मिलेगी, सर्वे, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, इंटरव्यूज़, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी अप्रोच देखने को मिलेगी इन द सोशोलॉजी. ठीक है, और जो एंथ्रोपोलॉजी ने बहुत ही ट्रेडिशनल मानी जाती है, इसका फोकस ट्रेडिशनल वेज, ट्रेडिशनल ट्राइबल सिंपल सोसाइटीज़ पर रहता है, उसका कल्चर पैटर्न, किनशिप, रिचुअल्स. लेकिन जब हम सोशोलॉजी की बात करते हैं, सोशोलॉजी फैमिली को पढ़ती है, एजुकेशन, यानी कि कंटेम्प्रेरी इशूज़. कंटेम्प्रेरी इशूज़ मीन्स द मॉडर्न इशूज़. देखिए, जब हम इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं फैमिली है, मैरिज है, इंस्टीट्यूशंस है, एजुकेशन है, ये सारे क्या हैं, ये इंस्टीट्यूशंस हैं. ठीक है, तो सोशोलॉजी सबको स्टडी कर रही है. तो एक अम्ब्रेला टर्म जो है वो इंस्टीट्यूशन है, और उसके अंडर बहुत सारी चीज़ें हैं. आगे आगे मैं पढ़ाऊँगी, जैसे ही हम थोड़ा सा सोशोलॉजी के लेवल को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको मैं हर चीज़ क्लियर करूँगी, सो डोंट वरी. ठीक है, देखो, एंथ्रोपोलॉजी ना बहुत ज़्यादा कल्चरली ओरिएंटेड और एवोल्यूशनरी है. ठीक है, आपने चार्ल्स डार्विन की अगर आई थिंक बुक पढ़ी होगी, तो वो ना ह्यूमन बॉडी को डिस्कस करता है, यानी कि ह्यूमन होमोसेपियंस को, होमोसेपियंस इज ह्यूमन बींग्स. ठीक है, उनको उसको एंथ्रोपोलॉजिकल व्यू से पढ़ रहा है वो. ठीक है, इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, अगर कोई आपको मेंस में आंसर लिखना होगा तो आप चार्ल्स डार्विन की एग्जाम्पल लिख सकते हैं. ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमंस को पढ़ता है एज अ होल, प्रेजेंट भी, पास्ट भी. ठीक है, और जो एंथ्रोपोलॉजी है थोड़ा सा आप कह सकते हो ये एवोल्यूशनरी इन नेचर है, थोड़ा सा ह्यूमन एवोल्यूशन को पढ़ता है. ठीक है, अब आ जाए लिखने के पार्ट पर, जो आपको भी हेल्प आउट करेगा इन actually jotting down the points. Okay, so anthropology में हम लिख सकते हैं कि it has taken its birth from the curiosity of Western scholars in the primitive societies.
I don't know if you are able to understand my handwriting or not. I hope it's legible, it's understandable. Okay. If it's not, you can write it in the comment box. Next time I will try to write it bit, because थोड़ा fast भी लिखना होता है. अगर मैं बहुत slow लिखूँगी तो lecture would go to बहुत बड़ा लंबा lecture हो जाएगा. It would go to 1 hour. उतना अगर मैं खूबसूरती से लिखने बैठ गई, right? So I hope you are understanding, because I'm speaking as well while writing. Western scholars in the primitive societies, and like how Charles Darwin created the analysis of understanding the human body from the primitive era. Primitive era, ठीक है. वेस्टर्न स्कॉलर से इसका बर्थ हुआ है. उनकी बहुत जिज्ञासा रही है, ठीक है, इसको समझने में, एंथ्रोपोलॉजी को. और प्रिमिटिव सोसाइटीज़ की बेसिकली स्टडी की है, ठीक है. प्रिमिटिव क्या होता है? बहुत अर्ली, बहुत ओरिजिनल, ठीक है. उसे हम प्रिमिटिव कहते हैं. बहुत ज़्यादा ओल्ड कह सकते हो आप, अपने बहुत एंशिएंट ओल्ड टाइम में, ठीक है. अर्ली कह सकते हैं, ठीक है. और कैसे जो चार्ल्स डार्विन है, मैंने पहले भी बताया, चार्ल्स डार्विन ने किस तरीके से जो होमो सेपियंस है उनको स्टडी किया, उनको डिस्कस किया, ह्यूमन बॉडी को अंडरस्टैंड करने में एनालिसिस की है, ठीक है. सोशियोलॉजी जो है ओरिजिनेट हुई है. सोशियोलॉजी हैज़ बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, फ्रॉम फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, political thoughts and various scientific developments and their challenges posed by the modernity. अब हम एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ते हैं, ठीक है. एंथ्रोपोलॉजी जो है जनरली इट लिव्स इन दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी. एंथ्रोपोलॉजिस्ट जितने भी हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, वो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में रहते हैं और ना सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं सोसाइटी की उसको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है. एंथ्रोपोलॉजिस्ट की बात कर रही हूँ. दे लिव इन पर्टिकुलर कम्युनिटी. दे लिव इन पर्टिकुलर कम्युनिटी. मैंने आपको पहले भी बताया कि वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करते हैं. जो उनका फील्ड सर्वे का तरीका है, एक फील्ड सर्वे है और एक पार्टिसिपेंट, यानी कि वहाँ का पार्टिसिपेंट होकर उस कम्युनिटी में रह के ऑब्जर्व करना. पर्टिकुलर कम्युनिटी में रहेंगे टू ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सोसाइटी, ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ सोसाइटी, ठीक है. और इस टाइप ऑफ एनालिसिस को जनरली क्वालिटेटिव इन नेचर कहते हैं. इसे क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव इन नेचर. सो दिस जनरल और दिस एनालिसिस इज क्वालिटेटिव इन नेचर, ठीक है. अब सोशियोलॉजिस्ट ना फोकस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सोशियोलॉजिस्ट फोकस करते हैं क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे भी. दे फोकस ऑन क्वालिटेटिव as well as quantitative analysis. ठीक है, क्वांटिटेटिव पे भी, क्वालिटेटिव पे भी. आई होप स्पेलिंग इज विजिबल. क्वांटिटेटिव, राइट. दे आर फोकस्ड ऑन दे आर फोकस्ड ऑन दिस. देखो क्वालिटेटिव क्या हो गया? हर चीज़ को एक बहुत ही क्वालिटेटिव तरीके से देखना. जैसे मैंने बताया कि जो सोशियोलॉजिस्ट हैं वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेंट्स भी हैं, सर्वे भी करते हैं, फील्ड स्टडी भी करते हैं. क्वालिटेटिव क्या हो गया? ये सब, ठीक है. फील्ड सर्वे किया है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यूज़ करना, ठीक है, केस स्टडीज़ करना, ये सब सोशियोलॉजी में आता है. आगे आगे हम पढ़ेंगे. तो वो क्वालिटेटिव भी है. और क्वांटिटेटिव कैसे? अभी आप देखोगे एक तरीके से जितने भी क्वेश्चंस हैं,
क्वेश्चन अब इंटरव्यू के ना आगे टाइप्स पढ़ोगे, ठीक है। वो इंटरव्यूज़ किस तरीके से हो रहे हैं, नंबर्स रखे हुए हैं, 10 नंबर के क्वेश्चंस पूछने हैं, तो वो वो क्या हो गया, क्वांटिटेटिव हो गया, ठीक है, कि आप उसकी क्वांटिटी देख रहे हो, कितने क्वेश्चंस पूछने हैं कितने नहीं पूछने हैं, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट्स जो रहते हैं इसके क्वेश्चनेयर वगैरह भी रहते हैं, ठीक है, तो वो क्वांटिटेटिव इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक पे भी फोकस करता है और एक क्वालिटेटिव रिलेशन पे भी फोकस करता है। यू कैन राइट दिस कि ये स्टैटिस्टिक पे भी, जब इसके अंडर ही आप लिखेंगे, ये जो इन दो टर्म्स को ही मैं समझा रही हूँ कि आप स्टैटिस्टिक पे भी फोकस कर रहे हो और क्वालिटेटिव रिलेशंस पे भी फोकस कर रहे हो। एंथ्रोपोलॉजी जो है ना, अब एंथ्रोपोलॉजी पे आ जाओ, दे स्टडी द फिजिकल एस्पेक्ट्स, दे स्टडी द फिजिकल एस्पेक्ट्स related to evolution of the society की evolution को पढ़ना और उनके biological features को and their biological features। यहाँ पर आप देख लोगे ये फोकस करता है, जो सोशियोलॉजी है वो फोकस करता है कल्चरल और सोशल एस्पेक्ट्स पे, वो बायोलॉजिकल पर नहीं करता है, वो एवोल्यूशन पर नहीं करता है, वो कल्चरल एंड सोशल एस्पेक्ट्स को कवर करता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, इतना ही था और हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कवर सेकेंड चैप्टर, ओके। और इसमें मैंने आपको इसमें एंथ्रोपोलॉजी में और सोशियोलॉजी में आपको पहले थोड़ा समझा दिया था एंड देन आई हैव रिटन द पॉइंट्स, ठीक है। आपको अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ आ रही है तो यू कैन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी कोई भी चीज़ अगर आपको पूछनी है, ओके। थैंक यू।